एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। क्या है इसमें? विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं ए से लेकर के जे तक, जिनके बारे में ये बताना है कि वो संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, 8 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे पहली संख्या जो दे रखी है, क्या दे रखी है? 572 दे रखी है। अब 4 से पहले 4 से विभाज्यता के लिए देखते हैं। ये संख्या 4 से विभाज्य, बताएंगे क्यों है। 4 से विभाज्यता के लिए क्या करना होता है? लास्ट के दो अंक, जैसे यहाँ पे लास्ट के दो अंक क्या? 72। इस 72 को जो आप 4 से भाग करके देखिए, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, उतार लिया 2, 4 अट्ठे 32। तो क्या 72 4 से भाग हो रही है? हाँ, हो रही है। तो ये संख्या भी 4 से भाग होगी, विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या आपकी? 72 है, और 72 क्या आपकी 4 से विभाज्य है। ठीक है। उसके बाद 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए क्या करना होता है? अंतिम 3 अंक देखने होते हैं संख्या के। बाई चांस इसके अंदर हैं ही 3 अंक, तो इसको तो पूरा ही भाग करके देखना पड़ेगा। 8 से भाग करके देखेंगे। 8 सत्ते 56, 7 में से 6 गया 1, उतार लिया 2, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, शेष बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं होता। अगर पूरा भाग नहीं होता है तो 572 8 से भाग नहीं होगी, 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है यहाँ पे आपकी? 572, वो 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? बी पार्ट में संख्या दे रखी है 7,26,352। तो 4 से चेक करने के लिए अंतिम दो अंक लेने होते हैं, 4 से चेक करने के लिए, और अंतिम दो अंक से बनी हुई संख्या क्या आपकी? 52 है, 52। तो 52 को भाग करके देखिए 4 से, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतार लेंगे कितना? 2, और 4 3 12। क्या पूरा पूरा भाग हो रही है? हाँ, हो रही है। तो ये संख्या फिर क्या होगी आपकी? 4 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि अंतिम दो अंकों से जो संख्या बनती है 52 आपकी, वो 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 4 से भाग आपकी हो जाएगी। 8 से भाग करने के लिए क्या होता है? अंतिम 3 अंक देखने होते हैं 8 के लिए। अंतिम 3 अंक से संख्या क्या बनी आपकी? 352। आपको पूरी संख्या को भाग नहीं करना, सिर्फ अंतिम 3 अंक देख लीजिए। इनको 8 से भाग करके देखिए। 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 5 में से 2 गया 3, 2 उतार लेंगे, और क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, पूरा पूरा भाग हो गया है। तो इसका मतलब पूरी संख्या ही 7,26,352 8 से भाग हो जाएगी। अंतिम 3 अंक अगर हो गए हैं तो 8 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से संख्या बनती 352, और वो 8 से विभाज्य, इसलिए संख्या भी 8 से क्या आपकी? विभाज्य होगी। उसके बाद अगला क्या आपका? 5,500 5500। 4 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक से क्या बना? 0 0 0 का अगर 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, पूरा भाग हो रही है। तो 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या आपकी? 0 0 है, जो कि 4 से क्या विभाज्य है। या वैसे इसको सीधा याद कर लीजिए आप, अगर लास्ट के दो अंक 0 हो ना तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, लास्ट के दो अंक 0 हो तो। और 8 के लिए अगर लास्ट के 3 अंक 0 हो तो 8 से भाग हो जाएगी। और कुछ करना है, भाग करके भी देखना, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। उसके बाद 8 से चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक लेने पड़ेंगे। अंतिम 3 अंकों से संख्या बनती है आपकी 500। 500 को भाग करके देखिए 8 से आप, 8 सिक्के 48, 10 में से 8 गए 2, उतार लेंगे क्या? 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16, शेष कितना बच गया? 4, पूरा भाग नहीं हो रहा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से संख्या बनती है 500, और 500 8 से विभाज्य नहीं, इसलिए संख्या 8 से भाग नहीं होगी। उसके बाद जो है आगे संख्या आपकी 6000 है। उसके बाद अगली संख्या क्या है? 6000। तो इस 6000 में क्या है? अगर 6000 के देखते हो अंतिम दो अंक क्या आपके? 0, ये 0। और अभी बताया था लास्ट के अंक अगर दो अंक 0 हो ना तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। कुछ नहीं चेक करना, सीधा लिख देंगे। ऐसे 6000 के अंदर अंतिम 3 अंक से संख्या क्या बनती है आपकी? 3 0 है, तो ये भी क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी, सीधा लिख देंगे। अगर लास्ट के दो अंक 0 हैं तो 4 से विभाज्य होगी, लास्ट के 3 अंक 0 तो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। बगैर चेक किए आप सीधा लिख सकते हैं इसको। उसके बाद करते हैं जी इसका डी के बाद करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दे रखा है? 12,159। 12,159। अब 12,159 में अंतिम दो अंकों से संख्या क्या बनती है आपकी? 59, 59 बन रही है।
59 को आप जो है ना भाग करके देखिए किससे, 4 से। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 19, 4 चौके 16, 9 में से 6 गया 3, 3 शेष बच गया। इसका मतलब संख्या पूरी पूरी भाग नहीं हो रही है। तो अंतिम दो अंक अगर भाग नहीं हो तो पूरी संख्या भी भाग नहीं होगी, विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से जो संख्या बनती है 59, वो 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। वैसे एक बात और भी आप याद रखना कि जो संख्या 4 से भाग नहीं होगी 8 से भी नहीं होगी। आप सीधा लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो 4 से भाग नहीं हो रही ना, वो 8 से भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 8 का गुणनखंड है, तो अगर उसका गुणनखंड नहीं हो तो नहीं होगी वो। चलो फिर भी देखते हैं। अब इसके अंदर 8 से चेक करने के लिए अंतिम 3 अंकों से क्या बन रही है आपकी, 159। तो 159 को भाग करके देखेंगे किससे हम, 8 से। 8 एकम 8, कितने बच गए, 7, 79 और 8 नीम 72, 9 में से 2 के 7, 7 शेष बच गया। पूरी भाग नहीं हो रही है, इसलिए 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 159, और 159 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली क्या आपकी 14,560। इस 14,560 में अंतिम दो अंकों से क्या संख्या बनी आपकी, 60 बनी है अंतिम दो अंकों से। तो अंतिम दो अंकों वाली संख्या को 4 से भाग करके देखिए भाई। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, उतार लिया 0, और कितने पर गया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग हो गया है। तो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 60 4 से क्या आपकी विभाज्य है। ठीक है। उसके बाद 8 से चेक करने के लिए क्या लेने पड़ेंगे, अंतिम 3 अंक लेने पड़ेंगे। अंतिम 3 अंकों से क्या बनेगी संख्या आपकी, 560 बनेगी जी। 560 को 8 से भाग करके देखिए, 8 सत्ते 56, उतार लिया 0, भाग नहीं जा रहा तो कितना चढ़ा देंगे ऊपर, 0 लगा देंगे। तो कितने बार भाग हो गया, 70 पे हो गया। शेष क्या आ गया आपका, 0 हो गया। शेष 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपकी 8 से अंतिम 3 अंकों से संख्या क्या बनती है, 560, और वो आपकी 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद करते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट में दे रखा है 21,084, और 21,084 के अंदर जो है अंतिम दो अंकों से क्या बनती है संख्या आपकी, 84 बनती है। तो हम क्या करेंगे, 84 को भाग करके देखिए पहले 4 से। 4 दूनी 8, उतार लिया 4, 4 एकम 4, भाग हो गया। तो संख्या भी भाग हो जाएगी, 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 84 4 से विभाज्य है। ठीक है जी। उसके बाद 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंकों से क्या बनी है, 0 8 4, शुरू वाले 0 का कोई मतलब है ही नहीं। 8 से भाग करेंगे तो देखिए आ गया। पहले तो 8 0 0 है, उसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर 8 उतार लेंगे तो 8 एकम 8, फिर क्या उतार लिया 4, 4 भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो 8 0 क्या हो जाएगा, 0, शेष क्या आ जाएगा आपका, 4 ही आ जाएगा। तो शेष 4 बच गए, इसका मतलब पूरी भाग नहीं हो रही है पूरी, तो 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 84 8 से विभाज्य नहीं है। और लास्ट का जो क्वेश्चन उसमें क्या ना, लास्ट में भी एच है। एच में क्या दे रखा है, ये बड़ी सी रकम दे रखी है, आंखों में लगा लेते हैं, मैं इसे पता चल जाता है आपको ऐसे। ये क्या बन जाएगा, 3,17,95,072। अब इतनी बड़ी रकम को अगर आप 4 और 8 से पूरे को भागो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें इजी तरीका है, लास्ट के दो अंक लीजिए, कितने, 72। 72 को भाग करके देखिए किससे, 4 से। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 2 और 4 अट्ठे 32, भाग हो रही है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जब भाग करके देखोगे आप तो 4 से भाग हो जाएगी, 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बड़ी संख्या 72 4 से विभाज्य है। उसके बाद 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों से संख्या, अंतिम 3 अंकों से क्या बनेगी, 0 72, किससे भाग करना है, 8 से। तो पहले तो 8 0 0, 7 उतारा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, 2 भी उतार लेंगे आप, सीधा क्या लिख देंगे इसको, 8 नीम 72, पूरा पूरा भाग हो गया। तो 8 से विभाज्य। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 72 है, और वो 8 से क्या है, विभाज्य है। ये होगा इसका एच पार्ट। ठीक है। एच पार्ट के बाद अब करते हैं हम जो है आई पार्ट को। आई पार्ट देखिए आप, आई में जो संख्या दे रखी है 1700 1700, अंतिम दो अंकों से क्या बनेगी, 0 0, और ये बताया था अगर लास्ट के दो अंक 0 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 0 है, और वो 4 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इतना ही करना है। 8 के लिए क्या लेंगे, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक से क्या बन जाएगा आपका 700। 700 को 8 से भाग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 10 में से 4 गए 6, 0
और 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गए 4, 4 शेष बच गया, पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या बन रही है 700, वो 8 से विभाज्य नहीं है। और लास्ट पार्ट इसका भी 2150। अब 2150 के अंदर अंतिम 2 अंकों संख्या क्या बनी हुई 50, 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक देखने होते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतार ली 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, शेष 2 बच गया, पूरा भाग नहीं हो रही है, तो 4 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 50 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और 4 से भाग नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी। चलो फिर भी कर लेते हैं। 8 के लिए क्या अंतिम 3 अंकों से क्या बनती संख्या 150, 150 को भाग करके देखेंगे 8 से, 8 एकम 8, और 15 में से 8 गए 7, 0, 8 9 72, 8 8 64, कितना बच गया शेष 6, पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो संख्या भी भाग नहीं होगी, 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या क्या आपकी 150, और 150 8 से विभाज्य नहीं है। इस ढंग से जो है आपका ये प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वैसे समझ में आने के बाद इजी है, बाकी करेंगे तो आपको जो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, बहुत टाइम लग रहा है इनके अंदर। जनरली मेरी पूरी की पूरी एक्सरसाइज की एक ही वीडियो होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट बनाए। इसी ढंग से मेरे ख्याल से 3rd क्वेश्चन का और 4th क्वेश्चन का भी अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।